ये सब दोगलापन है। शार्क टैंक के कई फीचर को सुनकर अश्नीर ग्रोवर ने यही कहा था, लेकिन इस तरह के डिसरिस्पेक्टिंग रिप्ले सिर्फ अश्नीर ग्रोवर की तरफ से ही नहीं आता था, बल्कि और भी ऐसे शार्क थे जो स्टार्टअप में बहुत तरह की कमियां गिना के वो फंडिंग देने से इनकार कर देते थे। इन शार्क्स के अकॉर्डिंग या तो उन स्टार्टअप्स का आइडिया बहुत ही वाहियात होता था या फिर उन एंटरप्रेन्योरशिप से ये कहते हुए दिखाई देते थे कि उनका ये बिजनेस मार्केट में चलेगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह के कई ऐसे स्टार्टअप्स है जो शार्क टैंक सीजन 1 और सीजन 2 से रिजेक्ट होने के बावजूद आज करोड़ों का प्रॉफिट कमा रहे हैं। जी हाँ, इसलिए आज हम आपको 5 ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में बताएंगे जिनसे सभी शार्क्स ने अपना हाथ खींच लिया था, पर आज उनका प्रॉफिट देखकर हर कोई हैरान है। इस लिस्ट में एंड वाले स्टार्टअप्स ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हमारे आज के इस लिस्ट में नंबर 5 पर है एग्री टूरिज्म। दोस्तों, खेत खलियान और हरे भरे पौधे लोगों को आकर्षित तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि उन्हीं खेतों में फसल लगाओ, खाद पानी दो और इसे ही अपना रोजगार बनाओ, तो ये किसान वाली जिंदगी आप में से मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं आएगी। लेकिन प्रकृति से आपको जोड़ने और गांव के जीवन का खूबसूरत एक्सपीरियंस दिलाने के लिए पांडुराव तावरे ने 2003 में एग्री टूरिज्म नाम का एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट की शुरुआत की, जिसके तहत आप गांव के शांत और चार्मिंग लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप खेतों में हल चला सकते हैं, तरह तरह के पौधे लगा सकते हैं, साथ ही आप गाय का दूध भी निकाल सकते हैं, पेड़ों से ताजी फल तोड़ सकते हैं और तालाब से मछलियों को भी पकड़ सकते हैं। यानी कुछ दिनों के लिए आप कंप्लीट फार्मर वाली लाइफ का मजा ले सकते हैं। इस यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से पांडुराव तावरे को इंडिया में फादर ऑफ एग्री टूरिज्म भी कहा जाता है और इन्हें देश के वाइस प्रेसिडेंट के हाथों से नेशनल टूरिज्म अवार्ड रेसिपिएंट 2010 से भी सम्मानित किया गया था। एग्री टूरिज्म अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसे और भी बड़े लेवल पर ले जाने के लिए इसके फाउंडर शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 में फंडिंग के लिए आए। दोस्तों, उनका ये कॉन्सेप्ट शार्क्स को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करने से हर किसी ने इनकार कर दिया था। ये कुछ ऐसा ही था जैसे कि देश के किसानों की हर कोई तारीफ करता है, उनको सम्मान देने के लिए किसान दिवस मनाया जाता है, लेकिन जब बारी आती है उनकी मदद करने की तो हर कोई अपना हाथ खींच लेता है। खैर, पांडुराव तावरे ने यहाँ से तो खाली हाथ लौट गए, लेकिन नमिता थापड़ को शायद उनके स्टार्टअप्स में फंडिंग न करने का पछतावा हो रहा था, इसलिए वो बाद में पहुंच गई एग्री टूरिज्म के फॉर्म पर। वहाँ खेती की हल चलाया और गाँव की जिंदगी का एक्सपीरियंस लिया, जो उन्हें इतना पसंद आया कि उन्हें इन्वेस्ट करने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, भले ही एग्री टूरिज्म को शार्क टैंक से फंडिंग नहीं मिली, लेकिन आज जो भी फार्मर्स इससे जुड़े हुए हैं वो सालाना 15 से 16 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो पहले सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए हुआ करता था। हमारे आज के इस लिस्ट में नंबर 4 पर है अर्बन मंकी। दोस्तों, स्ट्रीट फैशन अमेरिका या इस जैसे बड़े देशों में तो खूब पॉपुलर है, लेकिन इंडिया में ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। यश अग्रवाल जब हांगकांग से इंडिया आए तो उन्होंने भी ये रियलाइज किया कि यहाँ स्ट्रीट फैशन का कोई नामो निशान तक नहीं है। इसके चलते 2014 में उन्होंने अर्बन मंकी की शुरुआत की। स्टार्टिंग में उन्होंने सिर्फ कुछ कैप और स्केच बोर्ड को डिजाइन करके बेचना शुरू किया था और इसके बाद धीरे धीरे करके स्ट्रीट वेयर एंड लाइफ स्टाइल सेक्टर में भी एंटर हुए। हालांकि उनका सफर चैलेंजेस से भरा हुआ था, फिर भी यश अग्रवाल ने हार नहीं मानी और वो मुंबई के स्केटर्स और रैपर्स के साथ घूमते रहते और उन्हें सपोर्ट करते रहते। इससे धीरे धीरे करके लोग उन्हें और उनके ब्रांड को जानने लगे। लेकिन कंपनी की किस्मत तब बदली जब गली बॉय में रणवीर सिंह ने इनके प्रोडक्ट का खूब ज्यादा यूज किया, जिससे कंपनी को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ। इसके बाद अर्बन मंकी ने शार्क टैंक में एक स्पीच दिया और 1% इक्विटी के बदले 1 करोड़ रुपए की आस की। इनके प्रोडक्ट शार्क्स को पसंद तो काफी आए, लेकिन उन्होंने उन्हें 50% इक्विटी के बदले 5 करोड़ का कंडीशनल काउंटर ऑफर दिया, जो यश अग्रवाल को बहुत ही अनफेयर लगा। इसमें कंडीशन ये थे कि यश अपने ब्रांड के अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि टी शर्ट्स, जीन्स और वॉचेस जैसे एक्सेसरीज की जगह सिर्फ कैप और ग्लासेस पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि शार्क्स का मानना था कि ये ब्रांड सिर्फ कैप और ग्लासेस की कैटेगरी में ही सक्सेस हो सकता है। इसलिए अपने प्रोडक्ट पर भरोसा करते हुए यश ने शार्क टैंक से खाली हाथ ही एग्जिट ले ली और इसके बाद जुट गए अपने प्रोडक्ट को और भी बेहतर, स्टाइलिश और कंफर्टेबल बनाने के लिए। आखिरकार इनके मेहनत रंग लाए, जिसके चलते सभी शार्क्स को गलत साबित करते हुए उनकी सेल्स 3x तक इंक्रीज हो गई और जहां ये पहले मंथली सिर्फ 1 करोड़ रुपए की सेल कर रहे थे, अब वो बढ़कर 3 करोड़ रुपए हो गए हैं। हमारे आज के इस लिस्ट में नंबर 3 पर है ठेका कॉफी। दोस्तों, इंडिया में कॉफी के दीवानों की संख्या करोड़ों में है, जिसमें बहुत से लोग स्माइली और डेकोरेटेड कॉफी को देख देख कर बोर हो गए हैं। इन्हीं में से एक है भूपेंद्र मदान, जिन्हें कॉफी पीना तो काफी पसंद था, लेकिन वो जहाँ भी जाते हर जगह उन्हें कॉफी एक स्माइल के साथ मिलती, जिसको देखकर वो बड़ा ही डिसअपॉइंट होते, क्योंकि उन्हें कॉफी में भी एडवेंचर चाहिए था। इसलिए उनके दोस्तों ने सुझाव दिया कि क्यों न वो खुद का ही एक कॉफी बिजनेस शुरू करे। इससे इंस्पायर होकर उन्होंने ठेका कॉफी की शुरुआत की, जिसका कॉन्सेप्ट इतना यूनिक था कि शार्क्स भी कुछ समय के लिए हैरान रह गए थे। जी हाँ, क्योंकि जब आपको बियर बोतल में कॉफी
कॉफी दी जाए, वो भी बियर बार के बास्केट में रख कर, तो ये कॉफी पीने का एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस बन जाता है। और इसी आइडिया के साथ ठेका कॉफी को भी शुरू किया गया था। अगर आप इनकी अलग अलग कॉफी के नाम पर गौर करें तो वो बहुत ही अतरंगी है, जैसे कि पलंग टोर नेक्स्ट लेवल, कॉफी की जवानी, चॉकलेट पटोला और बेरी बिया। भूपेंद्र मदान शार्क टैंक में पहुंचने से पहले लगभग 3 कियोस्क आउटलेट्स में 3 लाख से भी ज्यादा कॉफी सर्व कर चुके थे और अपने बिजनेस को पूरे देश में फैलाने के लिए भूपेंद्र मदान ने शार्क टैंक से 10% इक्विटी के बदले 50 लाख रुपए की डिमांड की थी। साथ ही ये गारंटी दी थी कि वो अपने ब्रांड के जरिए पूरे कॉफी इंडस्ट्री को हिला कर रख देंगे। शार्क्स को उनकी कॉफी तो बहुत पसंद आई, लेकिन उन्होंने फंडिंग देते हुए आई एम आउट का फेस दिखा दिया, जिसके बाद भूपेंद्र मदान को शार्क टैंक से खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन ये उनकी हार बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि शार्क टैंक से जाने के बाद रिलायंस ने इस स्टार्टअप्स के साथ पार्टनरशिप कर ली। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने इन्हें अप्रोच किया कि ठेका कॉफी का एक ब्रांच बेंगलुरु में मौजूद उनकी कंपनी के ऑफिस कैंपस में भी ओपन करे। इसके अलावा उन्हें दुबई के जेनेट मल्टी ट्रेड से 2.5 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट भी मिली। हमारे आज के इस लिस्ट में नंबर 2 पर है रिकॉर्ड स्टूडियो। शार्क टैंक सीजन 2 का रिकॉर्ड स्टूडियो एयर होने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि सारे लोग शार्क्स के खिलाफ हो गए और उन्हें जमकर क्रिटिसाइज करने लगे। असल में रिकॉर्ड एक प्रीमियम कॉस्मेटिक ब्रांड है जो अफोर्डेबल प्राइस पर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करता है। जब इसके फाउंडर धीरज बंसल और राहुल सचदेव शार्क टैंक इंडिया में आया और अपना स्पीच दिया, उनकी आज थी 1 करोड़ पर 1% इक्विटी। लेकिन कभी शार्क्स ने ये कहते हुए फंडिंग देने से मना कर दिया कि ये कंपनी उनकी दोस्त विनीता सिंह के कंपनी शुगर कॉस्मेटिक का कॉम्पिटिटर है, इसलिए वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इस रिजेक्शन ने फाउंडर्स को काफी डिसअपॉइंट किया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये कंपनी के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हुआ, क्योंकि इसके चलते रिकॉर्ड स्टूडियो को लोगों का भरपूर साथ मिला। सोशल मीडिया पर लोग इसके सपोर्ट में पोस्ट करने लगे और वही शार्क्स के इस अनफेयर डिसीजन की खुलकर आलोचना की। इसके बाद ये कंपनी इतनी पॉपुलर हो गई, इसका रेवेन्यू बेहद ही तेजी से इंक्रीज होने लगा। इसे इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म वेलोसिटी की तरफ से फंडिंग रिसीव हुई। सोरा भास्कर के साथ ब्रांड कैंपेन किया गया। साथ ही स्विगी, इंस्टामार्ट, नाइका और मिंत्रा ब्यूटी जैसे कंपनीज ने इस ब्रांड को अप्रोच किया। फाइनेंशियल ईयर 2021 में जहां कंपनी की सेल 5 करोड़ रुपए थी, वो 2022 में 300% के ग्रोथ के साथ 15 करोड़ रुपए हो गई, जिसके बाद कंपनी की एक्सपेक्टेशन थी कि फिजिकल ईयर 2023-24 में 50 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना। आज के इस लिस्ट में नंबर 1 पर है झाजी स्टोर। दोस्तों, अचार हमारे लिए सिर्फ स्वाद का मैटर नहीं है, बल्कि हर एक इंडियन के लिए एक इमोशन है। इसी इमोशन को बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाली कल्पना झा और उमा झा ने अपना बिजनेस बना लिया और बिना किसी प्रिजर्व इवेंट कलर के बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बनाए गए अचार को लेकर शार्क टैंक इंडिया में पहुंचे। उन्होंने साल 2021 में अपने इस स्टोर की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत वो कई तरह के सनराइड अचार बनाते थे और उसे बड़े लेवल पर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने शार्क टैंक से 10% इक्विटी देने के बदले 50 करोड़ रुपए की आस की थी। लेकिन प्रोडक्ट से इम्प्रेस होने के बाद भी इस बिजनेस के एस्केपेबल ना होने की वजह देकर किसी भी शार्क्स ने उन्हें फंडिंग नहीं दी। पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि पहले जहां ये कंपनी महीने के 5 से 6 लाख रुपए अर्न कर रही थी, इनका पीच ईयर होने के बाद 3 महीने के बराबर की कमाई उन्होंने एक रात में ही कर ली थी। और शायद नमिता थापड़ और विनीता सिंह भी इनके अचार का स्वाद भूल नहीं पाई थी। इसलिए कुछ समय के बाद वो उनके फैक्ट्री पहुंचती है और दोनों ने मिलकर कंपनी में 85 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा कुछ समय बाद इस कंपनी की वेलोसिटी सहित 4 इन्वेस्टर से $164,000 की फंडिंग रिसीव हुई थी। झाजी स्टोर की शुरुआत 5 से 6 लोगों से हुई थी। अब उनके पास 50 से 60 एम्प्लॉई है। अब इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 60 लाख से भी ज्यादा हो चुका है और ये कई नए शहरों में अपना बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी वो कंपनी जिन्हें शार्क्स ने फंडिंग देने से इनकार कर दिया था, पर आज ये मार्केट में धमाल मचा रही है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।